नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में हुई भिड़ंत के बाद भारत में हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चीन के भी इस झड़प में 3 से 4 सैनिक मारे गए हैं। यह जानकारी सरकार के उच्च सूत्रों के हवाले से आ रही है और इस झड़प के बाद ही खुद चीन की ओर से ही सेना के अधिकारियों के स्तर पर बैठक की मांग की गई थी, जिसे भारत ने स्वीकार लिया था और सैन्य अधिकारियों के बीच अब यह बैठक जारी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीमा पर तनाव कम हो गया है। इधर चीन में विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बयान जारी किया है इस झड़प के बाद, और चीन ने यह कहा है कि भारत के ओर से उकसावे की कार्रवाई की गई, जिसके बाद चीनी सेना ने जिसके बाद एक झड़प हुई है और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया है कि चीन भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा था। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि 15 जून को भारत ने चीन की सीमा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद वहां तनाव पैदा हुआ और भारत के उकसावे की कार्रवाई के बाद ये मामला जो है वो बना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को सैन्य और राजनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है और अभी हालात तनावपूर्ण हैं। लेकिन इधर सीमा पर 3 भारतीय जाबाजों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना के प्रमुखों को तलब कर लिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच काफी लंबे वक्त से लद्दाख सीमा पर विवाद चल रहा है और चीन ने अपनी सेना को भी वहां तैनात कर रखा है, जिसके बाद भारत की ओर से सेना और युद्ध का साजो सामान वहां तैनात कर दिया गया है। इसी बीच सोमवार रात को खबर आई कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन अब खबर यह भी है कि जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने भी चीन के 3 से 4 सैनिक ढेर किए। दरअसल मामला यह है कि चीन लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार भी कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया था कि चीन के सिपाहियों को पीछे हटना ही होगा। एलएसी पर बदली परिस्थिति को भारत स्वीकार नहीं करेगा और भारत ने यह भी कहा था कि वो अपने इलाके में निर्माण कार्य भी जारी रखेगा, जिस पर चीन को आपत्ति है। पिछले दिनों ही दोनों देशों के बीच मीटिंग में यह तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से पीछे हटेगी। चीन सेना श्योक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी, धीरे धीरे पीछे भी हट रही थी, लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटी थी। कल फैसला हुआ था कि चीन की सेना पूरी तरह से पीछे हट जाएगी, लेकिन दोनों देशों के आर्मी अफसरों के फैसले के बाद जब चीनी सेना ने पीछे जाने से इनकार कर दिया तो हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में हमारे सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन भारत इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है और उसने भी आर पार का मन बना लिया। तभी तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया गया है और वक्त पड़ने पर चीन को जवाब देने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये रही चीन और भारत विवाद के बीच जो ताजा खबर आ रही थी, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।